अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता है, कौन से दल कहां से चुनाव लड़ेगा और उस क्षेत्र में कौन किस पार्टी का उम्मीदवार होगा, यह अभी भविष्य में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। आपको बता दें, मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह आज रैली पे निकल चुके हैं और उनके साथ साथ ललन सिंह भी नजर आएंगे। आज हम सीधे बातचीत करेंगे जेडीयू से प्रवक्ता अरविंद निषाद जी। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे देख रहे हैं, आज बड़ी रैली बताई जा रही है, अनंत सिंह और ललन सिंह एक साथ आएंगे और पूरे रोड पे रैली करेंगे, कैसे देख रहे हैं? ठीक तो है, बढ़िया है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री माननीय ललन सिंह जी और माननीय पूर्व विधायक श्री अनंत सिंह जी का एक साथ उस बाढ़ के इलाके में भ्रमण कार्यक्रम है, जहां अपने संसदीय क्षेत्र में आदरणीय ललन बाबू जाएंगे और लोगों के साथ मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। यही कार्यक्रम उनका है। लेकिन मोकामा जो हॉट सीट है उसके टिकट को लेकर लगातार रस्साकसी लगी हुई है। एक तरफ जहां कहा जा रहा है मोकामा वाले ललन सिंह भी भाजपा से यहां दावे कर रहे हैं, तो अनंत सिंह भी दावा कर रहे हैं, इधर नीरज कुमार भी बयान देते रहते हैं। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ों को पूरे? देखिए, अब एक तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये 5 दलों का एनडीए है और इस 5 दलों में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। तो जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता है, कौन से दल कहां से चुनाव लड़ेगा और उस क्षेत्र में कौन किस पार्टी का उम्मीदवार होगा, यह अभी भविष्य में है। और भविष्य के गर्भ में है, तो जब सारी चीज़ों का फैसला हो जाएगा तो बताने में और आपसे चर्चा करने में आसान होगी। स्वाभाविक है कि विधानसभा का चुनाव होना है तो हर राजनीतिक कार्यकर्ता चाहता है कि हमको अवसर मिले, ये कोई नई बात नहीं है। इस साल में अंत में चुनाव है, चुनाव की तैयारी तमाम पार्टी कर रहे हैं, जहां महागठबंधन वोट अधिकार यात्रा पे निकल चुके हैं। उसी बीच में बीते दिन आपने वो वीडियोस देखा होगा जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच लाठीबाजी भी देखने को मिली। इसको लेकर के कितने बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, कैसे देख रहे पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी के खिलाफ अपशब्द कहा गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया। उस आक्रोश मार्च निकाले जाने के क्रम में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोल दिया। तो स्वाभाविक तौर पर कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह जब प्रदर्शन में होता है, वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा था। आक्रोश मार्च में शामिल थे लोग और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता के खिलाफ जो अपशब्द कहे गए थे, उसके बाद माफ़ी मांगने के लिए लोग नारे लगा रहे थे और वहाँ जाकर के ये लोग तंज कस रहे थे। तो स्वाभाविक तौर पर दोनों दलों में गुत्थम गुत्थी हो गया। तो इस पूरे मसले में तो भी कह रहे हैं कि लाठीबाजी आप लोग शुरुआत की थी। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का पुराना रवैया रहा है बिहार में, देश में। कांग्रेस पार्टी के पुराने लठाई आजादी के बाद से लेकर के अब तक तो भाजपा के द्वारा तोड़ने की कोशिश नहीं, बिल्कुल गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जो गुत्थम गुत्थी की जो फुटेज है, उस फुटेज में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमला बोला है। लेकिन गेट तो भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़ी जा रही थी और वहाँ पे जिस तरीके से एक जंग की माहौल बन गई, जिसको लेकर राजनीति खूब गरमाई हुई है। आप लोग पे भी आरोप लग रहा है कि हमला करने के लिए लोगों को भेज दिया जाता है, गुंडा राज हो गया एनडीए को लेकर कहा जा रहा है। जिस गुंडा राज में वो शामिल रहे हैं ना, जिस आतंक राज, जंगल राज में कांग्रेस पार्टी सहभागिता रही है उनकी, उसी राज को याद करना चाहते हैं, उसी राज को लाना चाहते हैं। बिहार की जनता अब उस दौर में जाने वाली नहीं है। बिहार की जनता बहुत होशियार है, बिहार की जनता सभी चीज़ों को जानती है, सभी चीज़ों को समझती है और बिहार की जनता पुनः ऐसे लोगों
से छुटकारा पाकर के पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी। चलिए, आने वाले दिनों में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही यहाँ पे कुर्सी पे बैठेंगे। हालांकि बता दें, महागठबंधन एकता के साथ इस वक्त वोटर अधिकार यात्रा पे निकल चुकी है और जिसमें लगातार जो वीडियोस कल निकलकर सामने आए, जिसको लेकर बिहार की राजनीति काफ़ी गर्माई हुई है। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।